हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जी, और उनसे कठोरता ना करो। आगे। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक बातों में लिखा है क्या? हर बातों में। हर बातों में। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग ऑनलाइन में हैं, हर बातों में अपना माता पिता का आदर करे, उसका बातों को पालन करे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको प्रभु क्या करने वाले? आशीर्वाद करने वाले हैं करके हम देखते हैं यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। आज बुढ़ापे पे बूढ़े हो गए हैं बहन लोग, काम करने के लिए जा रहे हैं, बच्चे लोग घर में बैठ रहे हैं, माँ वहां से ड्यूटी करके आती है, घर का किचन का काम भी बच्चे लोग नहीं करते हैं, थोड़ा मार्केट को जाने के लिए भी नहीं जाते हैं। बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं लोग, आज भी काम कर रहे हैं, बच्चे जो है घर में बैठे हैं, प्रभु देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। आज हम ऐसा जी रहे हैं क्या? अपना माता पिता का ख्याल रख रहे क्या? आदर कर रहे हैं क्या? नहीं। बाप उधर से आता है, वो सब्जी लाने जाता है दुकान को, माँ उधर से आता है, जाके बर्तन धो के खाना बनाता है। यहाँ पे बेटे और बेटियां मोबाइल में बिजी रहते हैं, क्रिकेट में बिजी रहते हैं, और अलग दोस्त के साथ बिजी रहते हैं। कितने घर आज ऐसा अंधकार से भरे हुए जी रहे हैं लोग, परिवार। ना किसी का जीवन में आज बुढ़ापे पे कोई सहारा है, ना शांति है, ना आनंद है, ना खुशियां हैं। आज भी बहुत सारे माता और पिता दुख उठा करके, कष्ट उठा करके जी रहे हैं। इसलिए हमारे जो बच्चे छोटे से ही अपने बच्चों को से ही शिक्षाएं देनी चाहिए। अगर सही शिक्षाएं नहीं देंगे तो बच्चे बड़े होके भी वैसे ही करेंगे। अगर आप आपके बच्चों के सामने मोबाइल देखते हो, उन लोग भी आने वाले दिनों में मोबाइल देखेंगे। अगर आप अपने बच्चों के सामने दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो आने वाले दिनों में उन लोग भी दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे। आप अगर आपके बच्चों के सामने सिनेमा सीरियल देख रहे हो, तो उन लोग भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो। उसके नज़र में जो हो रहा है, आने वाले दिनों में वही करेंगे। आप जैसा कर रहे हो वो भी वैसा करेंगे। आज कहाँ है बच्चे? प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, बुढ़ापे पे अपना माता पिता का सहारा नहीं बनते हैं। आप न्यूज़ देखो कि ऐसे ऐसे बच्चे जो है जमीन और जायदाद धारों के लिए अपना बूढ़ा पापा और माँ को घर से भगा दे रहे हैं, निकल दे रहे हैं। दुख होता है, कष्ट होता है। जब छोटे थे ना, बड़ा किए हमको इंसान बनाए हैं। आज अगर हमको कोई जानता है हमारा नामों को, तो हमारा माता पिता के लिए उन लोग जानते हैं। हालेलुया। हमारा माता पिता के लिए आज कोई जानता है तो जानते हैं। आज उसी माता पिता का आदर आज हम नहीं करते हैं। कोई प्रभु में बढ़ रहा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, उसको कभी तंग नहीं करना। अगर आप तंग करोगे, जो पढ़ाई का जो इंटरेस्ट, जो इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो कले से जा रहा है, अगर उसको तंग करोगे, वो धीरे धीरे कले से जाना भी बंद कर देगा। वो प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, अगर आप तंग करोगे, धीरे धीरे वो भी बंद। बच्चों, तंग होकर के घर छोड़ के जाने का ऐसा मुसीबत भी अपने बच्चों को लाने के लिए नहीं देना। प्यार से, प्रेम से, बुद्धि से, ज्ञान से, प्रभु का वचनों से आप उसको चलाइएगा, ताकि प्रभु आपके बच्चों को भी सही बुद्धि ज्ञान से वो भी चला सके। और परमेश्वर के भय से हम सेवा करना। कौन? सेवकाई जो करते हैं, मेरे जैसे दास लोग। आज हम कर पा रहे हैं क्या? दास लोग, हम एक दूसरे दास का बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे कलेश का बुराई कर रहे हैं, विश्वासी का बुराई कर रहे हैं। प्रभु का भाई से उसका सेवा करो करके लिखा है। ऑनलाइन में आते कितने न्यूज़ ऐसे हैं, कितने मसीह लोग ऐसा आज है जो ऑनलाइन में लोगों का विरोध जो है बात करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। पहले हम देखे हैं किसके बारे में? पत्नी के बारे में, उसके बाद पति के बारे में, उसके बाद क्या देखे हम?
बच्चों के बारे में। अभी किसके बारे में देख रहे हैं हम? जो सेवा करते हैं, मेरे जैसे सेवकाई करने वाले लोग भी प्रभु का डर से, दिखावा के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, नाम कमाई के लिए नहीं, या उच्च स्थान में पहुंचने के लिए नहीं, प्रभु का डर और आत्मा के लिए, प्रभु के लिए सेवा करना हर एक दासों का जिम्मेदारी और फर्ज बनता है। नहीं तो दासों का ऐसा लेखा लेंगे ना प्रभु, जो दास लोग हैं ऐसे ऐसे लेखा लेंगे ना, उसका हिसाब अलग ही है। हालेलुया। मैं गवाही सुन रहा था, मेरे जैसा दास को एक बहन जी नरक में देखा, प्रभु ने उसको स्वर्ग लेकर के गया, आत्मा में लेके गया, स्वर्ग उसको दिखाया और नरक भी उसको दिखाया, इसलिए ताकि वो गवाही बने, लोगों को बताए और लोग जो है परिवर्तन हो। आज वचन हम बोल बोल के थक जा रहे हैं कि नहीं? ना विश्वासी डर रहे हैं, ना प्रभु का दास भी डर रहे, कोई भी नहीं डर रहे। जिसको जैसा इच्छा है वैसे ही हम जी रहे हैं। तो प्रभु क्या किया, एक बहन जी को स्वर्ग लेके गए, स्वर्ग में सब कुछ दिखाए, सबसे मिलाए और उसको नरक भी लेके गए। नरक में एक प्रभु का दास, उसका पहचान वाला एक दास जो है नरक में वो जल रहा है। जेल खाना में जो रॉड होता है ना, आयरन वाला रॉड जो सामने, वो रॉड ऐसा है कि ऐसा उसको गैप भी नहीं, जैसे मैं खड़ा हूं उसका रॉड ऐसे ही है, लोहा जो है ना ऐसा है, ना मैं मुड़ सकता हूं मेरा शरीर को, ना इधर मुड़ सकता हूं, ना मैं झुक सकता हूं, ना बैठ सकता हूं, ना सो सकता हूं, ना कुछ सकता हूं। नीचे से क्या हो रहा है? आग, आग ही आग, आग ही आग। तो प्रभु को चिल्ला के बहन जी बोल रही है, प्रभु यीशु मसीह, ये तो मैं ये दास को जानता हूं, आप क्यों यहाँ पे इसको रखे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैंने उसको नहीं ला, खुद वो यहाँ पे आया, उन्होंने गलत किया, मैंने उसको आत्मा का जिम्मेदारी दिया था। जब इसको पैसा आ गया है, नाम आ गया है, तो मेरे वचन से ये बाहर आ गया और पैसों के ध्यान में, नाम कमाई का ध्यान में चलते चलते आत्मा के लिए ये सोचा नहीं, मेरे वचन का विरोध ये चलने लगा, मैंने उसको नहीं लाया, खुद ये यहाँ पे आया। तो यहाँ पे दास के बारे में लिखा है। मैं वो गवाही को याद करता हूँ तो मुझे भी डर होता है, क्योंकि मैं भी एक प्रभु का दास हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ, आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, प्रभु की नजरों में कोई भी छिपा नहीं दे सकते, सब लिख रहे हैं। हमारा अच्छा भी लिख रहे हैं, हमारा बुरा भी वो लिख रहे हैं, हमारा जीवन की पुस्तक में। तो प्रभु जिस दासों को जिम्मेदारी दिया है कलीसिया चलाने के लिए, आत्माओं का देखभाल करने के लिए, हृदय से करना है, जैसे कि अपने परिवार को हम हृदय से प्रेम करते हैं, देखभाल करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, मांगते हैं, अपने आत्माओं के लिए भी, उस परिवार के लिए भी वैसे ही प्रार्थना करना, वैसे ही दुआ करना है। बस दान आ गया, 10 मंगसा आ गया, पैसे आ गया, नाम कमा लिए, बड़े हो गए तो नहीं, उसका हिसाब वो लेगा उस दासों का। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भी जानना दासों के लिए बहुत जरूरी है। दास ऐसा नहीं, विश्वासी अगर छोटा गलती कर लिए हैं तो उसका सजा जो है वो कम है, लेकिन दास अगर गलती किया ना, उसका 2 गुना सजा मिलता है, उसका भयानक। क्योंकि प्रभु किसको विश्वास किया? दासों को। उसका स्थान दिया है भेड़ों को चराने के लिए। अगर आप अच्छा से नहीं चराएंगे, भेड़ों जो है भटक जाएंगे, तो दास को ही प्रभु पहले पूछेंगे। ये चीज जो है दास भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम आज जो भी प्रभु का वचन से सीख रहे हैं, जान रहे हैं, हमारा आत्मिक व्यवहार कैसा है एक दूसरे से, चाहे कलीसिया हो, चाहे कहीं भी हो जा, परिवार भी, एक विश्वासी कोई भी हो जाने दे, हमारा आत्मिक विश्वासी का व्यवहार कैसा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। रुक जाएंगे, किसके लिए करते हैं हम? अपना प्रभु के लिए। जो भी कर रहे हैं हम तन मन से, मेरा प्रभु के लिए मैं कर रहा हूँ करके। चाहे आप किसी को मदद कर रहे हो, या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी को रास्ता दिखा रहे हो, या आप नौकरी में काम के लिए थोड़ा मदद कर रहे हो, या कुछ उधार दे रहे हो, चावल दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूँ करके आप
दिल से करिए ताकि प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आप जो दान दे रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, या किसी के भलाई कर रहे हो, या अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, या कलेसे के लिए काम कर रहे हो, या गाना गा रहे हो, जो भी कर रहे हो तन मन से मेरे प्रभु के लिए मैं कर रहा हूँ करके आप करोगे तो प्रभु आपको और मुझे आशीर्वाद देंगे। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। कहाँ पर? स्वर्ग। स्वर्ग में किसी का भी पक्षपात है नहीं। किसी को भी प्रभु नहीं छोड़ने वाले, सबका प्रभु निकास करेंगे। चाहे पादरी हो जाने दे, विश्वासी हो जाने दे, भविष्य वक्ता हो जाने दे, कोई भी हो जाने दे, या अन्य जाति भी हो जाने दे, वो किसी का भी छोड़ने वाला नहीं। जो सही है उसके हिसाब से उसका वो विचार करने वाले हैं। तो आज प्रभु का दृष्टि में, उसके आंखों के सामने हम कैसा जी रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, कैसा हमारा आत्मिक जीवन है, हमारा व्यवहार कैसा है, आज प्रभु का वचनों में हम आज सीखे हैं और जाने हैं। अगर हम प्रभु के लिए जीते हैं तो प्रभु का वचनों में चलना है। अगर प्रभु के वचनों में अगर नहीं चलेंगे, एक दिन शैतान से हम फंसेंगे। शैतान से फंसेंगे। एफिसिया 4:27 में क्या लिखा है? थोड़ा कोई पढ़ सकते हैं? उसी आगे जाइएगा। और ना शैतान को अवसर दो। बस क्या लिखा है? छोटा लाइन, छोटा लाइन। किसको हम अवसर ना दे? शैतान को। शैतान को। शैतान हर चीज में घुसने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है। अगर आप और मैं शैतान को अगर हम अवसर देंगे, वो घुसेंगे, अपने जीवन को वो बर्बाद कर देगा, अपना आत्मिक जीवन को तोड़ देगा, अपना परिवार को इधर उधर कर देगा, अपने कलिसिया को इधर उधर कर सकता है, हर चीज़ को वो कर सकता है। इसलिए शैतान को कभी भी आप स्थान नहीं देना। अगर दोगे तो आपको वो बर्बाद करेगा ही करेगा। आप तो जानते हैं, जैसे ही अनुमति पाया अपने पिता से, कौन? लूसीफर, किसको बर्बाद करने के लिए? आयुब को बर्बाद किया कि नहीं? लेकिन आयुब जैसा खरा इंसान इस दुनिया में कोई है नहीं, उसके जैसा दास कोई है नहीं करके प्रभु ही अपने मुंह से स्वीकार करते हैं। हमको बनना है तो क्या करना है? प्रभु का वचन से हर रोज जीना है, चलना है, ध्यान देना है। नहीं तो शैतान एक दिन आएगा, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा सारा चीजों को वो नष्ट कर देगा। हम देखो कितना मुश्किल से एक दिन प्रभु से दूर हो गए थे, प्रभु को नहीं जानते थे। कष्ट, दुख, बीमारी, लड़ाई उठा के जी रहे थे। जब प्रभु को पा लिए हैं, प्रभु अपने जीवन में शांति दिया, आनंद दिया। कितना मेहनत करके आए हैं कि नहीं? एक एक चीज छोड़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। एक इंसान दारू पी लिया है, उसको छोड़ो, बोलो दारू बहुत कष्ट है। दारू पीना आसान है, छोड़ना आसान नहीं है। गाली देना आसान है, उसको बंद करना आसान नहीं है। तो वो सारा चीज को हम क्या किए हैं? छोड़ करके, कष्ट उठा करके यहाँ पहुंचे हैं। दोबारा उस पुराना रास्ता में नहीं जाना है। अगर हम जाएंगे उसका 2 गुना सजा हमको मिले। कैसा? लूका 11:26 में कैसा लिखा है, हम पढ़ते हैं, समाप्त करते हैं। लूका 11:26, एक आत्मा जब जाता है उसका शरीर और घर छोड़ के, कैसे कैसे लोगों को लेकर के आता है, पढ़ते हैं और समाप्त करते हैं। तब वो जाकर, कौन? शैतान जा करके अपने से बुरी सात, देखो सुन लो, अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने और साथ दुष्ट आत्मा के साथ ले आती है, लेकर के आएगा, और वे उसमें बैठकर, और उसी घरों में, उसी परिवार में, उसी शरीर में, उसी जीवन में वो बैठ करके वास करती है। वो वास करेगा, और उस मनुष्य की पिछली दशा, और उस मनुष्य, उस परिवार, उस घर, उस जीवन का पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। पहले से ही बुरा होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन। तो कभी भी शैतान को अवसर नहीं देना, नहीं तो वो क्या करने वाला? अरे इसको छोड़ूंगा नहीं, तो जाएगा और 7 दुष्ट आत्मा, बुरा बुरा आत्माओं को लेकर के आएगा, अंदर वो घुस जाएगा, आपका परिवार को, आपका जीवन को सर्वनाश कर देगा। तो इसलिए हम देखें एफिसिया 4:27 में कि आप शैतान को अवसर नहीं देना। किसी भी हालत में आपको दुख आया सह लो, कष्ट आया सह लो, मुसीबत आया सह लो, थोड़ी देर के लिए।
प्रार्थना में जगते रहो, प्रभु आपको बचाएंगे, उद्धार करेंगे और आशीर्वाद करेंगे। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे।